वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एंड इसी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, एजुकेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट में अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट क्या रहने वाले हैं, और साथ ही आपको बताया जाएगा इसके ट्रेंड क्या रहने वाला है नेक्स्ट डे के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट आपको इंट्राडे के लिए बेस्ट रहता है। इसमें अगर आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का चाहिए तो आपको अगर इंट्राडे में करना है तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट आपको बेस्ट रहता है। और साथ ही आपको अगर ट्रेड करना है तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी आपको चेक करना पड़ता है धीरे धीरे, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फिलहाल के टाइम में जो इसका नियर बाय जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वो आपका बना हुआ है 37,500 का, ठीक है। 37,450 से लेकर 37,500 तक का एक रेंज का इसने एक फिलहाल के टाइम में एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, ठीक है। ये 50 पॉइंट का जो एक रेंज है वो फिलहाल में एक नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि इस लेवल पे यहाँ पे इसने एक एक यहाँ पे एक डाउनफॉल की एक कैंडल बनाई है, यानी कि ओवरऑल एक उल्टा हैमर कैंडल, यानी शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं, इसके उल्टा हैमर कहते हैं, ठीक है। वो वाली कैंडल बनाई है इसके 450 को टच करने के बाद, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वापस नीचे की साइड में आ गया था, ठीक है। अब ये 450 से लेके 37,500 तक की जो एक रेंज है फिलहाल के टाइम में एक रेजिस्टेंस रेंज है, ठीक है। अब इसको अपसाइड में अगर ब्रेक करता है, अपसाइड में ब्रेक करने पर इसको लगभग आपको 300 से 400 पॉइंट की आपको रैली दिखाई तो दे सकती है, लेकिन बट वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस बने हुए। एक तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना 37,800 पे भी एक नॉर्मली एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसको भी ब्रेक करने पर फिर यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है 38,000 का। अगर 38,000 को ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली आपको 38,500 से 700 तक की रेंज आपको दिखाई दे सकती है आने वाले टाइम में। चलो ये तो था एक आने वाले टाइम में आपको 1 वीक या 2 वीक में आपको क्या टारगेट होगा। हम नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए आपको बताते हैं फिलहाल के टाइम में 37,500 को अपसाइड में अगर ब्रेक करती है तो आपके क्या टारगेट होंगे अपसाइड और अपसाइड के, वो बताते हैं आपको अभी। बैंक निफ्टी का जो फिलहाल के टाइम में जो रेजिस्टेंस हमने आपको बताया 37,500 का रेजिस्टेंस है। 37,500 को 520 और 530 को अपसाइड में ब्रेक करता है तो और सस्टेन रहता है तो 37,630 के भी आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं। और सेकंड टारगेट हो सकता है 37,750 का, और थर्ड टारगेट आपको 880 तक के भी आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर ये लगभग 37,500 को अपसाइड में ब्रेक करता है तो, ठीक है। लगभग मैं आपको बता रहा था कि 37,500 को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 630 है, ठीक है। 630 का जो अगर आपने बाय किया हुआ है 630 के लिए, तो आपको लगभग जो अगर अपसाइड में अगर आपकी जो कॉल जा रही है, ठीक है, आपकी कॉल अपसाइड में और सडन फॉल नीचे की साइड में आती है तो आपका जो एसएल होगा वो इस टारगेट का आपका हाफ आपको रखना पड़ेगा। यानी अगर 80 पॉइंट का आपने टारगेट रखा हुआ तो कम से कम 30 से 40 पॉइंट का आपको एसएल रखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो थी आपकी कैश कॉल की। अब आपको बात करते हैं ऑप्शन कॉल की। ऑप्शन कॉल अगर आपने अपसाइड में रखा और 25 से 30 पॉइंट का अगर आपने टारगेट रखा है तो 15 से 20 पॉइंट का आपको एसएल रखना पड़ेगा अपसाइड में। अगर आपने 630 का आपने टारगेट अचीव कर लिया और वापस आपको नीचे की साइड में आ रही है तो डेफिनेटली आपका जो टारगेट हो एसएल होगा वो 37,500 का। यानी कि अगर ये फर्स्ट टारगेट अचीव कर लेती है और डाउनफॉल में आने लगती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका टारगेट जो एसएल होगा वो आपको ट्रेल करना पड़ेगा, और जहां आपने बाय किया है वहां पे आपको एसएल रखना पड़ेगा। सेकंड में भी यही करना है कि अगर आपने सेकंड अचीव कर लिया तो आपका जो एसएल होगा वो फर्स्ट पे होगा। थर्ड में भी यही होगा। थर्ड में यही होगा कि आपने टारगेट अगर तीनों अचीव कर लिए तो तीनों पे एग्जिट कर सकते हैं। अगर तीनों पे एग्जिट नहीं करना चाहते तो सेकंड पे अपना एसएल लगा के इसको अपसाइड में मूव करने दे सकते हैं। सेम एज इट इज सेम आपको कॉल में भी ऐसा ही करना है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट के बारे में। बैंक निफ्टी के सपोर्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी दी जाती है, और साथ ही आपको एजुकेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताई जाती है। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट फिलहाल के टाइम में जो हमें दिखाई दे रहा है नियर बाई, वो लगभग जो आपका सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 37,100 का आपको दिखाई हमें दिखाई दे रहा है 37,100 का आपको जो सपोर्ट नियर बाई बन रहा है 37,100 का। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग जो आपका नियर बाई एक बन सकता है एक और 37,100 का तो ये है ही, और प्लस में जो नियर बाई एक और बन सकता है इसका एक सपोर्ट छोटा सा एक बन सकता है वो 37,050 तक का। यानी कि ओवरऑल जो देखा जाए तो आपका 37,050 से लेके 37,100 तक का आपका एक नियर बाई रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल के टाइम में, ठीक है, आने वाले टाइम में इंट्राडे के लिए, ठीक है, कल के लिए।
अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा वो कैसे बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक तो इस लेवल पे इसने कंसोलिडेशन आपको दिखाया हुआ है, काफ़ी टाइम तक आपने चेक भी किया होगा, ठीक है। और इस नीचे वाले लेवल में भी, इस लेवल पे भी किया है और इस लेवल पे किया है, ठीक है। तो इस बेस पे हम ये मान सकते हैं, तो नियर बाई इसका जो सपोर्ट हो सकता है वो 7100 से लेकर 7050 तक का आपका सपोर्ट बन सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग के डे के लिए नीचे की साइड में इसके क्या टारगेट होंगे और पुट में आपको टारगेट और एसएल आपको क्या रखना है वो भी आपको बताते हैं, और साथ में इसको बाद में इसका ट्रेंड भी बताएंगे आपको। ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, सपोर्ट फिलहाल के टाइम में जो बना हुआ है वो सपोर्ट बना हुआ है 37,100 का, ठीक है। अब 37,100 का जो टारगेट जो एसएल बना हुआ है उसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो 36,980 तक भी जा सकता है, ठीक है। सेकंड टारगेट हो सकता है 36,850 का और थर्ड टारगेट हो सकता है 36,720 तक के आपके टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं एनुअल टाइम में। वही है सेम एज इट इज सेम। अगर पुट अगर आपको बाय करना है और अपसाइड में आपको फर्स्ट टारगेट आपको दिखाई दे रहा है और फर्स्ट टारगेट आपका अचीव होता है, अचीव हो जाता है, बट उसमें जो आपका टारगेट मतलब जो एसएल होगा वो फर्स्ट टारगेट जहां आपने बाय किया है वहां पे आपको रखना है, ठीक है। अगर बाई चांस आपका टारगेट अचीव नहीं होता, वहां से नीचे की साइड में आने लगता है तो आपका जो एसएल होगा वो अपने बाइंग पॉइंट से मिनिमम टू मिनिमम आपका एसएल 15 से 20 पॉइंट आपको नीचे की साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अचीव होने के बाद में अगर आपका एसएल बाइंग पॉइंट पे है तो डेफिनेटली आपको जो लॉस है वो जीरो ही रहेगा, ज़्यादा आपको लॉस होगा नहीं। अगर आपने फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया है तो आपका जो एसएल है वो आपको फर्स्ट पॉइंट पे रखना है। अगर आपने सेकंड टारगेट अचीव कर रहा है बाद में तो आपका जो एसएल होगा आपके फर्स्ट टारगेट पे आपको दिखाई देगा, मतलब आपको लाना है, यानी कि एसएल को ओवरऑल ट्रेल करना है आपको। अगर आप ट्रेल करते रहेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता रहेगा। अगर आप ट्रेल नहीं करेंगे और एसएल आपका वहीं का वहीं रखा हुआ है तो आप बाई चांस सडन फॉल नीचे की साइड में आया तो आपका एसएल हिट होने पर आपका जो लॉस है वो लॉस तो मिनिमम तो होगा बट लॉस ही होगा, वो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। एसएल ट्रेल करते रहेंगे तो आपका प्रॉफिट भी होगा और लॉस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये तो था इसका बैंक निफ्टी का। अब इसका ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, इसका ट्रेंड कैसा रहने वाला है नेक्स्ट डे के लिए। फिलहाल के टाइम में हम अगर इसका ट्रेंड अगर माने तो इसका फिलहाल के टाइम में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेगेटिव इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि फिलहाल के टाइम में इसको अगर ब्रेक करना है तो लगभग इसको 38,000 को इसको अपसाइड में ब्रेक करना पड़ेगा, तभी इसका जो मूवमेंट है वो अपसाइड में पॉजिटिव दिखाई देगा, ठीक है। अभी फिलहाल में हम इसको नेगेटिव ही दर्शा रहे हैं क्योंकि इसका जो सपोर्ट फिलहाल के टाइम में बना हुआ है वो सपोर्ट फिलहाल के टाइम में जो नीचे की दोनों जो कैंडल है 36,650 के अराउंड में एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। इस सपोर्ट को यहाँ से टच करने पर और इस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड में यहाँ से मिलाने पर आपको अगर देखेंगे तो ओवरऑल जो आपका एक बन रहा है फिलहाल में ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इस पैटर्न पे अगर ये नीचे की साइड में क्रॉस कर देता तो डेफिनेटली आपको नीचे की साइड में नेगेटिविटी आपको दिखाई देगी। फिलहाल में हमारा जो चांस है अपसाइड में इसकी जो मूवमेंट है, अगर इसका अपसाइड में देखा जाए तो अपसाइड में और इसकी क्लोजिंग में ज़्यादा फर्क है, कम से कम 100 से 150 पॉइंट का नीचे की साइड में फर्क है। और अगर इसकी लो पॉइंट देखा जाए, इसका जो लो है और उसकी जो अपसाइड में मूवमेंट ओपनिंग देखी जाए तो ओपनिंग और लो का जो गैप है वो कम है, तो ओवरऑल जो देख सकते हैं हम तो इसका जो मूवमेंट है वो फिलहाल के टाइम में नेगेटिव ही हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये 38,000 को अपसाइड में क्रॉस कर देता है तभी हम अपसाइड में इसको मान सकते हैं, यानी कि अपसाइड में ये जाने के चांस है। और नेक्स्ट डे के लिए फिलहाल के टाइम में ये पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट डे के लिए पॉजिटिव इस वजह से रहने वाला है क्योंकि ओवरऑल जो कैंडल देखिए वो ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल को अगर थोड़ा सा ब्रेकआउट दे सकता है तो ओवरऑल 100 से 150 पॉइंट की आपको पॉजिटिविटी मॉर्निंग में दिखाई दे सकती है। अगर आपको कॉल बाय करना होता है तो आपको कॉल मॉर्निंग में बाय करना है, ठीक है। मॉर्निंग में बाय करने के बाद 100 से 150 पॉइंट के बाद आपको कॉल आपको सेल कर देना है ओवरऑल, ताकि आपका लॉस भी ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।